सभी मिलकर गोवर्धन पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन इस बीच भी प्रेम बार बार अपने मोबाइल पर मैसेज चेक करता है तो राही उसे देखने लगती है, जिस वजह से वो मोबाइल को रख लेता है। ईशानी भी राजा को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन राजा उसे देखकर भी इग्नोर करता है। माही गौतम को देखकर खुश होती है, लेकिन प्रार्थना ये सब नोटिस कर रही होती है। तभी अंश को लगता है कि प्रार्थना गौतम के साथ माही को देखकर जेलस फील कर रही है। वहीं प्रेम फिर से अपना मोबाइल चेक करने लगता है, लेकिन राही उसे देख रही होती है, इसलिए वो रुक जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर गोवर्धन का चक्कर लगाते हैं। तभी माही गौतम को भी चक्कर लगाने को बोलती है। प्रेम भी अपना मोबाइल बार बार चेक कर रहा होता है, जिससे राही नाराज हो जाती है। फिर प्रेम राही का हाथ पकड़कर चक्कर लगाता है और सभी अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़कर चक्कर लगाने लगते हैं। माही सबको देखकर अपना हाथ भी गौतम के हाथ में रख देती है। गौतम उसे मना करता है, लेकिन माही कहती है कोई नहीं देखेगा, बस मैंने उंगली थामी है, आपको अब हाथ थामना है। लेकिन अनुपमा दोनों को देख लेती है तो गौतम तुरंत अपना हाथ खींच लेता है। अनुपमा को ये देखकर अजीब लगता है। पूजा खत्म होने पर अनुपमा भव्य पूजा के लिए मोटीबा को धन्यवाद करती है। मोटीबा टॉन्ट मारती है, आज तो भव्य पूजा होनी ही थी, क्योंकि आज आप मुंबई जा रही हैं, इसलिए आपकी विदाई मामूली तो नहीं कर सकते हैं। सब चौंक जाते हैं। मोटीबा अनुपमा से कहती है आप बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ की कोई टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अनुपमा शांति से जवाब देती है मैं जा रही हूँ, पर जब भी मेरे बच्चों को मेरी जरूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगी। मोटीबा बोलती है बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, उन्हें अब माँ की कोई जरूरत नहीं। अनुपमा धीरे से कहती है बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। मोटीबा ताना मारती है वैसे भी आपको तो आते जाते रहने की आदत जो पड़ गई है। मोटीबा अनुपमा का तिलक करने लगती है, तभी राही छींक देती है। मोटीबा कहती है अब तो अपशगुन हो गया। अनुपमा बोलती है आप तिलक कीजिए, मेरा जाना नहीं रुकने वाला। दूसरी तरफ ईशानी राजा के पास आने की कोशिश करती है और कहती है उस दिन जो भी हुआ उसके बाद से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। राजा कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ईशानी उसे फोटो दिखाती है तो राजा कहता है क्या ये तुमने एआई से बनाई है? ईशानी बोलती है पहले जो मर्जी करो और बाद में बोल दो एआई से बनाया है। राजा घबरा जाता है। ईशानी राजा को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है मुझे कुछ पैसे चाहिए। राजा कहता है मैं सीधा हूं पर गधा नहीं हूं, और वो चला जाता है। ईशानी सोचने लगती है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाई तो वो लोग उसे परेशान करेंगे। इधर परी राजा को मिलती है और दोनों को साथ देख लेती है। राजा बहाना बनाकर चला जाता है। परी उन्हें शक भरी नजरों से देखती रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम और राही से कहती है एक दूसरे का ख्याल रखना, और अंश और प्रार्थना को भी साथ रहने के लिए कहती है। अनुपमा माही को देखकर भगवान से प्रार्थना करती है मेरे माही की जिंदगी में भी कोई जीवन साथी भेज दीजिए। इसी बीच माही जानबूझकर खांसती है तो गौतम उसे पानी पिलाता है। ये देखकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है माही गौतम के जाल में फंस चुकी है और अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। इसके बाद अनुपमा कमरे में माही को थप्पड़ लगाती है। माही प्रार्थना पर गुस्सा होती है। अनुपमा गुस्से में माही से कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? क्या तुमने सारी लाज शर्म बेच दी? वो गौतम कैसा है क्या ये तुम नहीं जानती? तुमने खुद देखा है उसने क्या क्या किया है, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रही हो। माही कुछ नहीं बोलती। अनुपमा कहती है मैं तुम्हारा डर और अकेलापन समझती हूँ कि इस उम्र में हर किसी को जीवन साथी की जरूरत होती है, पर क्या तुम्हें वही कमीना ही मिला? तुम उस गौतम से प्यार कैसे कर सकती हो? अनुपमा गुस्से में कहती है क्या तुम भूल गई उसने प्रार्थना के साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गई उसने राही पर बुरी नजर डाली थी? क्या तुम भूल गई उसने मेरे साथ क्या किया था? प्रार्थना कहती है वो कभी नहीं सुधर सकता, ये सब उसका ढोंग है। अनुपमा प्रार्थना से सहमति जताती है और माही को समझाती है इस उम्र में आकर्षण होता है, लेकिन आकर्षण और प्यार में फर्क होता है। पहले ये समझो कि वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक है या नहीं। प्रार्थना कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैंने अनुपमा को सच बताया। वो आदमी किसी के भी लायक नहीं है। अनुपमा सहमति जताती है और कहती है तुम शांति से सोचो कि तुम इस घर की बहू हो और वो इस घर का दामाद था। क्या इस रिश्ते को समाज में सम्मान मिलेगा? जब मोटीबा और पराग जी को पता चलेगा तो क्या होगा? अनुपमा आगे कहती है हम शाह हाउस जाकर अच्छे से बात करते हैं, यहाँ कोई सुन सकता है। अनुपमा उसे चलने के लिए कहती है। तभी माही कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपकी कोई बात सुनूंगी। गौतम जी के लिए मेरे दिल में जो है वो खत्म नहीं हो सकता। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ।
मैं गौतम जी से प्यार करती हूँ और मुझे उनसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा हैरान हो जाती है। माही कहती हैं, मुझे पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं गौतम जी से सच में प्यार करने लगी हूँ। माही बोलती है, गौतम जी बदल गए हैं। आपने राघव को मौका दिया था, तो एक बार गौतम जी को भी मौका दीजिए। अनुपमा कहती है, तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो, इसलिए तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा। माही कहती है, अंधे आप लोग हो गए हो। गौतम जी ने कोठारियों के लिए अपना घर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे। वो बेचारे गिल्ट में डूबे रहते हैं। अनुपमा कहती है, गौतम सिर्फ नौटंकी कर रहा है। प्रार्थना कहती है, ये गौतम की कोई नई चाल है। माँ ही दुखी होकर कहती हैं, आर्यन के जाने के बाद कोई मेरा ख्याल नहीं रखता था। मुझे समझने वाला और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब गौतम जी हैं। अनुपमा कहती है, कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चलेगा। प्रार्थना कहती है, गौतम से बचकर रहो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी माही कहती है, क्या आपको मुझसे जलन हो रही है क्योंकि गौतम जी जब आपके साथ थे तब इतने केयरिंग नहीं थे? अनुपमा गुस्से में कहती है, जुबान संभाल कर बात करो। माही कहती है, आप खुद कहती हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, फिर मुझे और गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल रहा? अनुपमा कहती है, क्या तुम अपनी बहन पर बुरी नजर डालने वाले को, अंश को पिटवाने वाले को, रसोई जलाने वाले को दूसरा मौका देना चाहती हो? माही कहती हैं, हाँ मैं दूसरा मौका देना चाहती हूँ। जब अपनी माँ से नफरत करने वाली राही को हजारों मौके मिल सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल सकते? अनुपमा कहती है, इस वक्त मुद्दा तुम नहीं हो। माही कहती हैं, अब गौतम जी मेरी जिंदगी बन चुके हैं। मैं गौतम जी के साथ घर बसाना चाहती हूँ। आप और अनुज जी दूसरी शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से में बोलती है, तुम गौतम की अनुज से तुलना मत करो। गौतम अनुज के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। माही कहती हैं, आपकी तरह मैं भी गौतम जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरे दिल में सिर्फ गौतम जी ही रहेंगे। अनुपमा हैरान होती है। माही कहती हैं, पहल मैंने की थी, अगर वो गलत होते तो मेरे प्यार और इमोशन का गलत फायदा उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे किसी को भी पता चले, मैं किसी से नहीं डरती। अनुपमा चौंक जाती है। माही जाने लगती है, तभी गौतम वहां आता है। गौतम कहता है, मुझे पता नहीं था आप यहाँ हैं। वो माही को माइग्रेन की दवाई देता है। माही उसे धन्यवाद कहती है और उसे खाना खाने के लिए ले जाती है। ये सब देखकर अनुपमा हैरान होती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है, आप कुछ कीजिए, हमें माही को बचाना होगा। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा और प्रार्थना के बारे में पूछती है। पराग पूछता है, आपका अनुपमा जी के बिना मन नहीं लगता, लेकिन जब वो मुंबई चली जाएगी तब क्या करोगी? बाबूजी कहते हैं, जब हमें अनुपमा की याद आएगी तो हम मुंबई जाकर उससे मिल लेंगे। सरिता कहती है, फिर हम कहाँ जाएंगे? सब हंसते हैं। इसी बीच माही आती है तो लीला माही से अनुपमा के बारे में पूछती है। माही कहती हैं, मुझे नहीं पता। मोटिबा कहती हैं, अनुपमा मुंबई जाने से पहले कोई ना कोई कारनामा जरूर करके जाएगी। दूसरी तरफ प्रार्थना अनुपमा से कहती है, आपके अलावा कोई भी माही को नहीं बचा सकता। अनुपमा कहती है, मैं माही की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी राही वहां आती है। अनुपमा चौंक जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जब अनुपमा जाने लगती है तभी परी रोते हुए आती है और अनुपमा के गले लग जाती है। परी कहती है, मैं राजा के साथ नहीं रहना चाहती। तोशु ईशानी को दोष देता है। परी बताती है, राजा और ईशानी का अफेयर चल रहा है। वो उनकी फोटो दिखाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या असल में राजा और ईशानी का अफेयर चल रहा है और प्रेम राही से क्या छुपा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं।